मैं निशा पटेल, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। अभी हम उपस्थित हैं हरिया पार्क और यहाँ पे महादेव सेना के द्वारा गणेश उत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ के आयोजनकर्ता से हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम राम कुमार मिश्रा है। सर, यहाँ पे जो ये गणेश उत्सव का कार्यक्रम किया जाता है, कितने सालों से किया जाता है? मैडम, हम गत 7 वर्ष से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और ये गणेश उत्सव धूमधाम से मनाते हैं और पूरी हमारी जो जनता है, हरिया पार्क के जितने भी वासी हैं, सभी लोग मिलजुल कर हमारा सहयोग देते हैं और अच्छे से भगवान का नाम भजन कीर्तन करते हुए ये प्रोग्राम किया जाता है। ये जो गणेश जी की प्रतिमा रखे हैं आप, तो क्या कहते, कितने दिनों तक का रखे हैं? ये 11 दिन का रहता है, 11 दिन तक। 11 दिन। तो इसमें हर रोज अलग अलग कार्यक्रम होता है कि मतलब क्या रूटीन रहता है इस पूजा में? देखिए, ये जो हमारा मंडल है महादेव सेना, मैं अपने विचार थोड़े व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे विचार इस तरह हैं कि हम जो पिछले 7 वर्षों से कर रहे हैं, 7 वर्षों से हमने काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को दिखाने का प्रयास किया, लोगों को समझाने का प्रयास किया है। जैसे पहला तो आपका कि हम लोग इको फ्रेंडली मूर्ति लाते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, जो पानी में घुल जाती है, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। अब इसका प्रभाव इस तरह रहा है कि बाकी लोग भी प्रभावित हुए हैं और वो लोग भी इसका पालन कर रहे हैं। दूसरा, जो 11 दिन का जो हमारा प्रोग्राम होता है, हम ऐसा नहीं करते कि वो बस प्रोग्राम एक बप्पा आए और बैठे रहें। हम प्रतिदिन कुछ न कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा, आज पुलिस अवेयरनेस था, कल एक महिला के जो रोग होते हैं उस पर उनको अवेयरनेस दिया जाएगा, किसी दिन भजन रहता है, किसी दिन कीर्तन रहता है। इस तरह करते हुए लोगों के अंदर जितना हो सके लोग जागरूक हो, समाज एक हो, बप्पा की सेवा हो सके और सब धर्म के रास्ते पर चल सकते, यही हमारा लक्ष्य है। सर, आपका नाम? मेरा नाम अजीत सिंह। सर, जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि काफ़ी मात्रा में भीड़ है, तो यहाँ के दर्शकों का मतलब कि क्या मतलब कि रहता है योगदान? दर्शक में ऐसा है कि रोज़ हम प्रोग्राम रखते हैं तो दर्शक उत्साही रखते हैं कि आज क्या होने वाला है इधर, तो उस हिसाब से भीड़ बढ़ जाती है। और सब हरिया पार्क वासी है, बाहर से भी आना है, सबको आते ही भीड़ तो आप देख ही रहे, आपके सामने है, इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ के जो रहवासी हैं उनका योगदान कैसा रहता है? आप लोगों का मतलब कि साथ कैसा रहता है? हमारे हर कार्य में यहाँ के रहवासियों का पूरा सपोर्ट रहता है। हम जो भी कार्य करें उनको महादेव सेना पे भरोसा है, वो फुल सपोर्ट करते हैं। सर, मुझे आप लोगों से एक सवाल करना है। जैसे कि हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा हो गया, गणेश उत्सव हो गया, जब हम उनकी प्रतिमा लाते हैं या तो उनका विसर्जन करते हैं तो मतलब कि डीजे बजता है, तो उसमें अश्लील गाने भी बजते हैं, तो इस विषय पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये तो गलत है। हम भी डीजे लाते हैं लेकिन हम धार्मिक गीतों पे ही ले जाते हैं, हम बाहर नहीं ले जाते। हमारे हरिया पार्क की खाड़ी पे ही हम विसर्जन करते हैं धार्मिक गीतों के साथ ही। अश्लील गाने तो सरासर नहीं बजाने चाहिए भगवान के कार्य में, लेकिन हम वो चीज़ सोच रहे सुधरे लोग, हम भी थोड़ा कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि लोगों में बदलाव आए धीरे धीरे। तो सर, जो ऐसे लोग जो मतलब गलत काम करते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? गलत काम तो जैसे कि अश्लील गाने बजाते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश है आप लोगों का? देखिए, हमारा संदेश बस यही है कि अपने विचार सुधार लो। किसी के बोलने से कोई व्यक्ति बदल जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, करके दिखाना पड़ता है। महादेव सेना वो करके दिखाती है। आप किसी भी हमारे जनता से, जो भी हमारे भक्त आते हैं, आप उनसे पूछ सकती है कि हमारा जब विसर्जन निकलता है तो हम गुलाल तक यूज़ नहीं करते, इसलिए कि कहीं ना कहीं गुलाल, किसी बहन बेटियों पे जब गुलाल उड़ता है तो उनको अच्छा नहीं लगता, हम गुलाल भी नहीं उड़ाते। अब जो टिश्यू पेपर रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं बायोडिग्रेडेबल है, और जो भी हमारे जो गाने बजते हैं वो भक्ति भाव के भगवान के ही गाने बजते हैं। आप किसी से पूछ सकती है, तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। बाकी आप किसी को ज्ञान देने जाएंगे तो ज्ञान देने से नहीं होता, कुछ करके दिखाना पड़ता है। कहीं हमारा ये धार्मिक कार्यक्रम है, तो ऐसे टाइम में अगर ऐसा चीज़ होता है जैसे कि अश्लील गाने बजते हैं, मैंने मतलब कि मूर्ति आगमन जब हो रहा था तो मैंने कई सारे ऐसे देखे थे जो अश्लील गाने, भोजपुरी गाने बज रहे थे, बहुत ही अभद्र मतलब कि गाने बज रहे थे, तो अच्छा नहीं लगता। जब हमारे ये धार्मिक कार्यक्रम होता है तो मतलब ऐसे सॉन्ग नहीं बजाने चाहिए। नहीं, आपकी बात सही है वो सब। अब ये कोई बताने वाली बात नहीं है ना, ये हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करके कुछ पहले हमको करके दिखाना पड़ेगा। हम ये कर रहे हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि इको फ्रेंडली लोग अब पालन कर रहे हैं ना, सब पालन करेंगे, करके दिखाना होगा। सिर्फ किसी को हम कह के नहीं होने वाला। गलत है इसमें कोई, अभी अगर ये कहा जाए कि गलत अश्लील गाने बजाना, ये कोई समझाने वाली बात तो है नहीं। मेरी बहन, मेरी माता जी, मेरी पत्नी मेरे साथ है, और अगर कोई ऐसा करेगा तो सीधी बात है वो गलत है। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, इतना लोग समझ जाए तो अपने आप ये दूर हो जाएगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम विशाल पिल्लई।
सर आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को चैनल के माध्यम से? देखिए हमारे महादेव सेना में आपने देखा ही होगा, हम लोग जो रिचुअल्स है वो फॉलो करते हैं। हम ट्रेंड, सोशल मीडिया ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलते। हम अपने हिंदू रिलीजन जो चलते हैं, जैसे मूर्ति की स्थापना हो गई, लोग आगमन की तरफ बढ़ रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, भगवान को धूमधाम से लाना चाहिए, लेकिन उसके पीछे हमारा रिचुअल्स का क्या, रिचुअल्स छूट जा रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमें हमारा रिचुअल्स नहीं छोड़ना चाहिए। रिचुअल्स के हिसाब से जो आगमन होता है, जो खुशियाँ करनी है कर सकते हैं, ये हमारा सोच है। थैंक यू सर। सर आपका नाम? मनीष। सर जैसे कि हम लोग अभी एंट्री कर रहे थे, जैसे कि अभी गेट से एंट्री कर रहे थे, तो बाहर ना ऑपरेशन सिंदूर का बोर्ड लगा हुआ है, तो मतलब कि ये रखने का क्या उद्देश्य था आप लोगों का? ये हमारे देश में जो अभी बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उसमें हमारे कई जवानों ने अपनी जान भी गंवाई थी, बहुत हिंदुओं ने भी अपनी जान गंवाई थी। उसको एक माध्यम रखते हुए बस इसके लिए अपन एक ऑपरेशन सिंदूर के लिए लोगों को पता चले कि ये भी एक ऐसा कुछ हुआ था, और आज उनके लिए हमारे लिए एक वीडियो भी चलाया गया था, एक्ट भी किया गया था बच्चों द्वारा। ठीक है सर। जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे पीछे काफ़ी मात्रा में भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे जो महिलाएं लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि कैसा लग रहा है। मैम आपका नाम? पुनीता शर्मा। मैम यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया है, तो आप कितने सालों से आ रही हैं? 7 सालों से प्रोग्राम हो रहा है। 7 सालों से हर रोज हाजिरी पुरते हैं हम इस यहाँ पे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। एक अलग ही उमंग, एक अलग ही उत्सव, एक अलग फेस्टिवल हो गया है ये 11 डेज का। तो उसमें यहाँ आते हैं, महादेव सेना का जो आयोजन किया हुआ है वो भी हर साल वो अपडेट हो रहे हैं, हर साल न्यू अपडेट होता रहता है। पिछले साल से इस बार क्या अलग आपको देखने को मिल रहा है? एक तो यहाँ का जो डेकोरेशन है उसमें हर बार कुछ नवीनता रहती है, और फिर प्रोग्राम्स में रहती है कि हर बार कुछ अलग अलग हटके सब कार्यक्रम वालों को बुलाते हैं और सबके बीच में प्रस्तुति दिलवाते हैं। जैसे आज का प्रोग्राम सिंदूर का। मैम पहले आप अपना नाम बताइए। रंजू आचार्य। हाँ, तो आप क्या बोल रही थी? जैसे कि आज सिंदूर पे दिया, ऑपरेशन सिंदूर पे दिया, तो ये चीज़ नया ही किया। तो जो भी मतलब अपने देश में होता है, महादेव सेना कोशिश करता है कि यहाँ पर सब कुछ होए। दिन पहले क्या कार्यक्रम रखा गया था? पहले दिन तो ढोल, उसके बाद कान्हा जी राधा जी का पूरा एकदम झांकी निकाली गई थी। कल डायरा था और गुजराती में दर्शन करके। मैम जैसे कि आपने बोला कि राधा कृष्ण की झांकी निकाली गई थी, तो जैसे कि देखा जाता है कि जो हमारे जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें अश्लील सॉन्ग बनाए जाते हैं, और मतलब कि अश्लील गानों पे भी राधा कृष्ण की मतलब कि उनका प्रतिमा बनाकर डांस करवाया जाता है, या तो फिर मूर्ति लाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, संदेश तो यही है, को धार्मिक स्थान पे जाना ही नहीं चाहिए, उसके लिए रास्ता बंद कर देना चाहिए। जो अश्लील काम करता है उसके लिए रास्ता बंद कर देना चाहिए। ऐसे लोग नहीं आना चाहिए धार्मिक स्थान पे, हम तो यही मानते हैं। सरकार की तरफ से रूल्स हो जाने चाहिए, बैन नहीं लग जाना चाहिए कि भाई जहाँ पे हमारी संस्कृति, जहाँ हमारा जो भगवान का जो हर एक कोई भी उत्सव होता है, तो वहाँ पे कोई अश्लील वर्क होना ही नहीं चाहिए। वहीं से कुछ आ जाएगा ना ऐसा रूल, तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। हाँ, जैसे कि विसर्जन पे गाने बजते हैं, विसर्जन पे गाने बजते हैं, जैसे कि भोजपुरी गाने बजते हैं, हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग बजते हैं जिसमें हम लोग नाचते हैं, ये सब गलत है। क्योंकि यहाँ भगवान के भजन करें, भगवान के गाने बजाएं, उन पे भाव भक्ति करें, उनके नारे के साथ उनका विसर्जन करें, क्योंकि हम भगवान के लिए विसर्जन कर रहे हैं, अपने एंटरटेन के लिए उसमें नहीं होता है कि एंटरटेन के लिए, उसमें भगवान के भजन के साथ आप एंटरटेन करो, वो बात है अलग कि आप भगवान के भजन के साथ एंटरटेन करो। नारे के साथ राम जी के हैं, श्री राम जी के इतने अच्छे भजन हैं, गाने हैं, उन पे आप भाव भजन के साथ विसर्जन करो, वो सब करो। पर बॉलीवुड सॉन्ग और भोजपुरी गाने के साथ वो ठीक नहीं है, उस पर बैन हो जाना चाहिए जहाँ तक हो। थैंक यू मैम। ऐसे ही आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवनी है। आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हमने ऑपरेशन सिंदूर में एक्ट किया। एक्टिंग किया आपने? यस। मतलब क्या क्या किया आपने इसमें? हमने डांस किया, और पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था उस पर भी एक्टिंग की। एक्टिंग करके कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा।
आपका नाम? मेरा नाम ध्वनि है। आपको कैसा लग रहा है इस पंडाल में आकर? मेरे को इस पंडाल में आके बहुत अच्छा लगा और पिछले बहुत सालों से ना ऐसे बहुत बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए जा रहे हैं यहाँ पे। क्या आप हर साल प्रोग्राम में भाग लेती हैं? हाँ, मेरे पापा यहाँ पे महादेव सेना में, इसीलिए मैं भी हर साल आती हूँ यहाँ पे। और यानी कि हर साल अलग अलग कार्यक्रम किया जाता है? हाँ, हर साल अलग अलग। आपने भी ऑपरेशन सिंदूर में मतलब नाटक में भाग लिया था? हाँ, हमने भी ऑपरेशन सिंदूर के नाटक में भाग लिया था। मैम आपका नाम? प्रियंका सिंह। यहाँ पे कितने सालों से आ रही है? मैं आ रहे हैं, जब से हो रहा तब से आ रहे हैं, जब से हो रहा 4-5 साल से आ रहे हैं। 4-5 सालों से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैम, बहुत यानी कि हर साल मतलब यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलता है कि एक जैसा ही रहता है? नहीं, अलग अलग देखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप लोगों को आकर कैसा लग रहा है? मतलब कि शांति मिलती है? बहुत अच्छा लग रहा है, शांति भी मिलती है मन को। क्या यहाँ पर ये धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ पे कोई अश्लील सॉन्ग वगैरह तो नहीं बजते हैं? नहीं, भक्ति सॉन्ग बजते हैं। भक्ति सॉन्ग ही बजते हैं। अगर जहाँ पे जगह जगह पर अश्लील सॉन्ग बजाए जाते हैं तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? नहीं मैम, जहाँ भक्ति चीज़ होती है वहाँ भक्ति ही चीज़ से वजह से, भोजपुरी चीज़ नहीं, भक्ति ही चीज़ अच्छी लगती है। थैंक यू। मैम आपका नाम? मेरा नाम पूजा सिंह है। आप कितने सालों से आ रही हैं? मुझे लग रहा है 5-6 साल तो हो रहे हैं मुझे आते हुए। 5-6 सालों से। तो मतलब कि हर रोज़ आती हैं आप? रोज़ नहीं आना हो पाता है, 1-2 गैप हो जाते हैं, वरना 11 दिन में 8-9 दिन तो आए। जब 1-2 दिन गैप हो जाते तो घर पे कैसा लगता है? मतलब कुछ काम में बिजी हो जाती हूँ तो नहीं निकल पाती हूँ, बस ऐसा। मिस तो बहुत ज़्यादा करती हूँ? करती हूँ क्योंकि हर डे आने को मन करता है लेकिन नहीं निकल पाती हूँ। कभी कभी कुछ ऐसा काम हमारे, क्योंकि मैं भी घर में रखती थी तो उसमें थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम होती थी। अभी मैंने बंद कर दिया है रखना गणपति जी को, तो इसके लिए आ जाती हूँ, निकल जाती हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगी? मैं यही बोलना चाहूँगी, गणपति बप्पा सबकी मुराद पूरी करेंगे और सब लोग आइए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप जो उनसे मांगे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, जो मांगेंगे विश पूरी होगी। और एक अच्छा रहता है कि ये जो 11 दिन रहते हैं ना, ये एक भक्ति भाव से परिपूर्ण होते हैं, तो अच्छा लगता है, इसलिए सब लोग को आना चाहिए। थैंक यू। मैम आपका नाम? मेरा नाम नीता टीलाला है। आप यहाँ पे कितने सालों से आ रही हैं? मैं यहाँ से 25 साल से। 25 साल से? क्या यहाँ पे 25 सालों से ये कार्यक्रम रखा जाता है? कार्यक्रम तो हमारा 10 से 12 साल से बच्चे लोग कर रहे हैं, और हमारे जो महादेव सेना वाले खूब बच्चे लोग एक्टिव हैं और बहुत अच्छे से सबको सम्मान भाव से, सबको अच्छे से सम्मान भाव से बुलाता है, सबको मान देते हैं और अच्छे से रखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोगों का कहना है कि जब धार्मिक कार्यक्रम होए तो असली सॉन्ग ना बजाया जाए। इस पे सरकार को भी पाबंदी लगाना चाहिए और कानून को भी पाबंदी लगाना चाहिए कि धार्मिक कार्यक्रम जहाँ हो वहाँ पे असली सॉन्ग ना बजाया जाए। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सालासर न्यूज़। धन्यवाद।